नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेबल इंडिया के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, उसके काफ़ी नियम और उसका कैसे अप्लाई करना है, उस सब का तरीके में बहुत बदलाव हुए हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है 2026 उसमें क्या-क्या बदलाव किए हैं और आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया है। जो पहले ये होता था कि आप जो है लगातार ट्राई करते रहते थे कि हमारा जो रैंक है वो इम्प्रूव हो जाए, उसमें बहुत चेंजेस किए हैं। वो एक तरीके से जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा बदलाव है और आपको ये ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि अब ये बहुत ही लॉजिकल आपको अप्लाई करना है और कैसे-कैसे आपको अपना स्ट्रैटेजी बनानी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इस एग्ज़ाम में जो है, वो आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। पहले की तरह ये नहीं होगा कि बार-बार आप अटेम्प्ट देते रहें और अपनी रैंक इम्प्रूव करते रहें। तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी से आपको डिपेंड होगा कि आप आपके लिए क्या आपको सर्विसेज़ चूज़ करनी है, क्या उनका चॉइसेस देनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी ने जो अप्लाई करने का तरीका है, उसमें काफ़ी बदलाव किया है। अब जो है, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने ईमेल और मोबाइल से। उसके बाद फिर आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये परमानेंट रहेगा आपका। इसलिए अब आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप कौन-सा अटेम्प्ट दे रहे हैं या आप जो है इम्प्रूवमेंट का तो चांस नहीं कर रहे हैं। और एक जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसमें आपको अपनी कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह देनी होगी और उसके बाद फिर एक जो है एग्ज़ाम मॉड्यूल होगा। तो ये 4 फ़ेज़ेज़ में ये जो यूआरएन है, इससे अब आपकी आइडेंटिटी डिफ़ाइन होगी। आपकी जो भी आइडेंटिटी होगी, वो यूआरएन नंबर होगा, जो आपका परमानेंट रहेगा। अब जब आप फ़ॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपको जो है अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ आपको अपने 3 सिग्नेचर सिंगल प्लेन व्हाइट शीट पे देने पड़ेंगे, जिससे आपका सिग्नेचर जो है वो डेटाबेस में स्टोर होगा आपके यूआरएन नंबर के साथ। तो ये जो डिजिटल लाइव फ़ोटो है, ये आपके करंट अपीयरेंस से मैच होनी चाहिए और जब आप एग्ज़ाम देंगे तब ये मैच की जाएगी, आपके यूआरएन नंबर के साथ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो आपकी प्रोफ़ाइल होगी, ये लाइफ़ टाइम प्रोफ़ाइल होगी। ये कभी भी रीसेट नहीं किया जा सकेगा, ये परमानेंट होगा और ये ज़रूरी है कि आप जो है इसको रजिस्ट्रेशन को किसी न किसी अपने डॉक्यूमेंट के साथ अ, कोरिलेट करें, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप जो है इसको आधार से करें। तो आधार जो है वो आपका
सिंगल पॉइंट से डिफाइन होगा। इसी आधार से आपका यूआरएन लिंक्ड हो जाएगा, आपको ओटीपी आएगा, वही आपके यूआरएन को कोरिलेट करेगा। ये वन शॉट अपडेट है। प्रोफाइल डिटेल्स सिर्फ एक बार, ओनली वंस जब आप सेव करेंगे तभी आपके पास चांस है कि आप इसको चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये समझना होगा कि ये जो है इसमें कोई भी एडिट का प्रोटोकॉल नहीं है। करेक्शन विंडो जो है वो अब नहीं रहेगी। ये जो है ये फाइनल सबमिशन जब आप करेंगे वो एब्सोल्यूट होगा। नो करेक्शंस, नो एडिट्स, नो विड्रॉल्स। ये नहीं कि आपने एग्जाम भर दिया और उसके बाद आप इसको विड्रॉ कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ये फीचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको सिर्फ एक विंडो दी गई है अपना रैंक सुधारने की। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आप फॉर्म सबमिट करने से पहले उसको अच्छी तरह वेरीफाई कर लें। बहुत तसल्ली से फॉर्म को वेरीफाई कर लें क्योंकि ये वन टाइम प्रोसीजर है। इसमें कोई भी बाद में एडिट अलाउ नहीं होगा। जो इसका जो इसका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा। कोई इसमें पेपर फॉर्म में आपके घर या कहीं भी नहीं आएगा। आपको उसको डाउनलोड करना होगा यूपीएससी पोर्टल से। आप समझ लीजिए कि इसमें जो सेंटर एलोकेशन होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। तो आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे और जितना सही फॉर्म भरेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आप ये देखिए कि इसमें जो सर्टिफिकेट का वैलिडेशन है, अगर जो लोग ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी के हैं उनको ये समझना जरूरी है कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसका इनकम बेस जो है वो 3 साल का है। 22, 23, 23, 24, 24, 25 और इशू डेट इनकम बेसिस है वो सिर्फ 24-25 है। ये समझ में नहीं आता कि ईडब्ल्यूएस वाले अगर अपना 1 साल लीव विदाउट पे ले लें तो वो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जितना भी आ, जिसको कहते हैं सवर्ण हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन दी गई है यूपीएससी द्वारा कि वो 1 साल जो है लीव ले लें उनके माता पिता और वो ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। इसमें भी जो इशू डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2025 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इशू डेट है दैट शुड बी आफ्टर April 1st
अप्रैल 1 2025। तो इस बात को कहीं बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको किस डेट के बाद का होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि जो जैसे होता ये है कि कई बार क्वेश्चन जो है वो चैलेंज किए जाते हैं। तो अब जो क्वेश्चन चैलेंज करने की जो विंडो है उसको काफी घटा दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आपको 5 दिन के अंदर करना होगा, 5 days। तो अब आप ये समझिए कि अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको 5 दिन के अंदर पोस्ट एग्जाम ही कर सकते हैं। जो पहले के नियम थे उसमें काफी बदलाव हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। एक ही इम्पोर्टेंट चेंज ये हुआ है कि एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट निकलेगा पोस्ट प्रीलिम्स एग्जाम्स, तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा विद इन 10 days। Within 10 days, you have to log in into your account through the URN। अगर आप नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह जो मेंस का रिजल्ट है उसके 15 दिन के अंदर आपको लॉग इन करना है। अगर ये 15 दिन के अंदर आप लॉग इन नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कृपया ध्यान रखें कि आपको एग्जाम निकलने के बाद पोर्टल में लॉगिन करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वो जमाना गया जब आप बार बार जो है वो एग्जाम दे सकते थे। अब आपको हर एक अटेम्प्ट और हर एक स्टेज बहुत ही अधिक गंभीरता के साथ लेना है और हर एक अटेम्प्ट का आपके कैरियर पे स्थायी प्रभाव पड़ेगा। और सेवा प्रेफरेंसेस का चयन बहुत ही ध्यान पूर्वक करें। जो सेवा प्रेफरेंसेस हैं उससे डिफाइन होगा कि आपकी फाइनल रैंक क्या होगी। अगर आप आईएएस और आईएफएस का चयन कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है तो अगर आपने अपनी पोजीशन जो है ले ली है तो आपको कोई भी नेक्स्ट अटेम्प्ट का चांस नहीं मिलेगा। जो आईएएस हैं और आईएफएस हैं और जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको कोई भी अपना रैंक इंप्रूव करने का चांस नहीं मिलेगा। आगे देखिए। अब इसी तरह जो आईपीएस है उसमें बदलाव किया गया है। अगर आपका सिलेक्शन आईपीएस में हो जाता है तो आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा, ओनली वन चांस। अगर आप जो है न्यू अटेम्प्ट में सक्सीड हो जाते हैं तो आपकी ओरिजिनल सीट जो है आईपीएस की वो परमानेंटली लॉक्ड हो जाएगी। मतलब आप उसमें वापस नहीं जा पाएंगे। और
आपको समझना पड़ेगा कि आपने यू हैव बर्न्ड योर ब्रिज बिहाइंड यू। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जो है, ये आईपीएस जिनको सर्विस अलॉट हो जाएगी, ये उनके लिए है। उनको सिर्फ एक ही इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये यूपीएससी इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट। ये जो पहले लोग जो है एक्सपेरिमेंट किया करते थे, वो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब इसमें काफ़ी सीरियसनेस आ जाएगी। जो लोग 2026 में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो लोग 2026 में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको सिर्फ एक चांस मिलेगा अपग्रेड करने के लिए। अगर आपने 2026 में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको सिंगल अपग्रेड अटेम्प्ट एक मिलेगा। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये जो है, ये रैंक को फिक्स नहीं करता है अनलिमिटेड पहले की तरह। सिर्फ वन टाइम है और ये वन टाइम ऑफर ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंज किया गया है। अगर आप 2026 में सेलेक्ट होते हैं और आपका बेटर सर्विस या रैंक आता है 2027 में, तो आपको इमीडिएटली चूज करना पड़ेगा। अब आप या तो ये ले पाएंगे या तो ये ले पाएंगे, दोनों चीजें नहीं रख पाएंगे आप। सेलेक्ट वन एंड दिस सिलेक्शन इज फाइनल। This selection, when you will make between these two choices of your rank in 2026 and in 27, this is going to be final. तो इस तरह से आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा और अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। अब एक सिनेरियो ये आता है कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट का रैंक दिया, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया और यू फेल टू गेट अ बेटर रैंक, तो आपका स्टेटस जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। जो आपकी 2026 की सर्विस है वो डिफॉल्ट आपको अलॉट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यू विल लूज एनीथिंग, बट यू विल हैव टू बी कॉशियस। तो अगर आप जो है फेल हो जाते हैं तो आपको 2026 की रैंक जो है बाय डिफॉल्ट अलॉट हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेनिंग स्किप कर देते थे, तो अब उसके लिए भी बहुत ही कड़े रूल बना दिए गए हैं। अगर ओल्ड एंड न्यू दोनों मिला के आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे इफ यू स्किप मैंडेटरी ट्रेनिंग एंड मिसयूज एग्जेम्पशन प्रिविलेजेस। तो अब बहुत क्लियर कर दिया गया है कि अब आपको कोई भी लाइफलाइन नहीं मिलेगी जहां ये आप ये कह सकें, जहां ये आप कह सकें कि हम ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे। अगर ट्रेनिंग आप नहीं अटेंड करेंगे तो आपके दोनों, आप ध्यान रखिए, ओल्ड एंड न्यू दोनों ही जो लाइफलाइन है वो खत्म हो जाएगी। तो अब आपको ट्रेनिंग पे जाना ही पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। अब
अगर आपने 2026 के बाद 2027 का अटेम्प्ट लिया, तो अब आप दोबारा कभी सीएसई में बैठ नहीं पाएंगे। ये उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2027 के बाद आप कहें कि हमको और इम्प्रूव अपनी रैंक करनी है। अब आपके लिए ये जो रैंक इम्प्रूवमेंट का जो अनलिमिटेड चल रहा था अटेम्प्ट का खेल, वो खत्म कर दिया गया है। अगर आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। आपको अपनी सर्विस से रिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट ईयर के सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप अपनी सीट छोड़िए, रिजाइन करिए और फिर से रिस्क लेकर एग्जाम में बैठिए। नेक्स्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो है वो नियम बहुत ही टफ कर दिए गए हैं। अगर आईएएस आईएफएस आपको अलर्ट हो जाता है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप। और अगर आईपीएस अलर्ट होता है तो 1 साल का आपको अपग्रेड का ऑफर मिलेगा। और जिनको सर्विसेज अलॉट हो जाएंगी उनको सिर्फ 2027 का अटेम्प्ट मिलेगा अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्लान फॉर द जॉब यू वांट, नॉट जस्ट द रैंक यू कैन गेट। अब आपको सर्विसेज चूज करनी पड़ेंगी कि आपको आईएएस चाहिए, आईएफएस चाहिए, आईपीएस चाहिए। तो अब एक तरीके से ये सर्विसेज बेस्ड एग्जाम जो है वो सीएससी कर दिया गया है। तो अब आपको बहुत ही सावधानी से अपने अटेम्प्ट और चॉइसेस भरने होंगे। नेक्स्ट। तो इतना ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपग्रेड है इस बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और हम ऐसे ही मुद्दों पे, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इन सब पे और पॉलिसी पे इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद।